अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारी यूरेशियन कॉलर डव की अपडेट के हवाले से है, जिसमें लाइट ऐश की फ़ीमेल है और सिनेमन का मेल है, जो कि सिर्फ टेस्ट ब्रीडिंग पर्पस के लिए हमने पेयरिंग की थी। ये फ़ीमेल मेरी मोस्ट फेवरेट फ़ीमेल है और इसका जो बॉडी पोस्चर है, इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो स्टैंस है खड़े होने का, ओवरऑल इसकी लुक बहुत खूबसूरत है। साइज़ वाइज, बॉडी वाइज, पोस्चर वाइज, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। और मेल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, वाइल्ड है लेकिन सिनेमन म्यूटेशन है और एडजस्ट हो चुका हुआ है। पहले भी वीडियोस में आप देखते आ रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एक बच्चा हैच हुआ था इस पेयर का और मकसद सिर्फ टेस्ट ब्रीडिंग था, इस पेयर को टेस्ट करना था, इस फीमेल को ख़ास करके आया कि ये सिनेमन की स्प्लिट है कि नहीं, जो कि इस फीमेल से बड़ा ही यूनिक किस्म का टेंग्राइन हमारे पास आया था। सिर्फ इसी वजह से हम लोग इस फीमेल को टेस्ट करने के लिए हमने प्योर सिनेमन मेल से पेयर अप किया और इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 अंडे आए और 2 अंडों में से हमारे पास एक बच्चा पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और वो बच्चा बाज़ार तो ऐसा लग रहा था चोंच से कि जैसे वो सिनेमन वो हो ऐश कलर, क्योंकि ये फीमेल के अंदर फ्रोस्टी टीम भी है, टेंग्राइन भी है, आइवोरी भी गालबन है, आँख से लगता है और ब्लॉन्ड भी है और मिस्टीरियस कलर काफ़ी ज़्यादा इस फीमेल के अंदर हैं। जिनको साबित करने के लिए हमें इसकी टेस्ट ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन टेस्ट ब्रीडिंग के इसकी ज़्यादा जो बेहतर थी वो वाइल्ड टाइप से होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास वाइल्ड टाइप है नहीं। और फिर हमने सिनेमन से इसलिए पेयर किया क्योंकि सिनेमन का तो गारंटीड है कि ये कोई बी जीन कैरी नहीं कर रहा रिंग नेक डव की तरफ से, क्योंकि ये प्योर कॉलर डव है और लेकिन सिनेमन म्यूटेशन है, तो इसलिए इससे पेयर किया और इससे प्रूव भी हो जाएगा कि आया कि ये सिनेमन की स्प्लिट है या नहीं। तो वो जो 2 बच्चे आए थे उनमें से जो ऐश लग रहा था वो ऐश नहीं है। 2 दिन बाद उसकी चोंच के ऊपर, बल्कि हल्का सा तब भी इसकी चोंच के ऊपर हल्की सी मार्किंग के निशान थे और मैंने वेट किया कि दूसरा बच्चा निकले, लेकिन जब दूसरा बच्चा भी निकला तो उसमें से जो है जी वो भी सेम वैसा ही निकला। और 3 दिन बाद मुझे डाउट हो गया काफ़ी हद तक कि वो बच्चे टेंग्राइन हैं जो भी है। और अब तो माशाल्लाह दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनके बच्चे मैंने उठा के दूसरे पेड़ के नीचे रख दिए थे, क्योंकि याद होगा मेरे पास दूसरा पेड़ था फ्रोस्टी वाले का, उसके मैंने अंडे उठा के रख दिए थे। तो वो फीमेल अकेली बैठ रही थी अंडों पे, सिनेमन B3 वाला मेल उन अंडों पे नहीं बैठ रहा था, तो वो अंडों पे फीमेल ने हैच तो कर लिए लेकिन बच्चों को प्रॉपर पाल नहीं रहे। सेम डे में निकले हैं, 1 दिन का फ़र्क होगा और उनके और इनके साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत हल्का फीड करवा रही है, हैंड फीड करवाने के लिए फ़िल वक्त मेरे पास केटी हैंड फीड नहीं है, जो कि मुझे बेस्ट लगता है और इजी है फीड करवाना, उससे बजाय कि बाजरा एक मुंह में डालने के तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसके बच्चे दिखाता हूँ आपको बहरहाल, और होल्ड कीजिएगा। तो ये देखें जी, इसके दोनों बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और कलर थोड़ा सा करीब करूं कैमरे के तो महसूस होगा आपको कि टेंग्राइन ही हैं दोनों। लेकिन फुल फैदर आ लें फिर उसके बाद देखेंगे क्या है सूरत हाल। इसकी चोंच के ऊपर हल्की सी आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी, हल्का सा पॉइंट
अच्छा, कैमरा मेरा हीटअप हो चुका है, अभी कैमरा शायद मेरा ऑफ़ हो जाए, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये दो बच्चे हैं जो कि टेंगराइन ही मुझे लग रहे हैं, और मज़ीद जो क्लैरिफिकेशन है वो फुल फैदर्स आने पे ही पता लगेगी। फ़िल वक्त ये वही लग रहे हैं, ठीक है। इनमें यूनिक टेंगराइन मुझे नहीं लगता कोई है, गिर ना जाए मेरे हाथ से। और मैं इसको वापस रखता हूँ, इसको मैंने वापस रख दिया है। तो मज़ीद 5 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, या शायद उससे भी पहले 3 दिनों में ही क्लियर हो जाए। ये क्या थे, मैं अब दूसरे बच्चे आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत छोटे साइज़ में जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल ही उनको फीड करवा रही है। ये देखें। अच्छा ठीक है, ये मौजज़ाना तौर पे बच गए थे बच्चे। हुआ कुछ यूँ था कि एक अंडा जो था उसको नाखून लग गया इनका, उसके अंदर जो है वो ब्लड निकल आया था, अंडे के अंदर फैल गया हुआ था। तो वो उससे तो मैं बिल्कुल ही नाउम्मीद था कि ये बचेगा। दूसरा अंडा 2 दिन बाद वो मैं प्लास्टिक कवर लगा रहा था, तो उस दौरान ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो नेस्ट से अंडा वो दोनों ही गिर गया, नेस्ट नीचे गिर गया, और वो अंडा जो एक नीचे गिरा था उसका तो आधी छिलका ही उतर चुका था। तो मैं उससे भी यही ख्याल कर लिया कि ये दोनों अंडे अब ज़ाया है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा हल्का फुल्का हिल रहा था, मैंने फिर भी डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि अभी झिल्ली नहीं टूटी थी, छिलका उतर गया था। तो फिर मैंने रख दिया इसके अंदर कि लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगले दिन देखा वो बच्चा ये निकल गया था, ये बड़ा हो चुका इस टाइम आपके सामने, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं जा रही क्योंकि ये सही फीड नहीं करवा रहे। दूसरा बच्चा जो फ्रोस्टी है वो मैंने ये वॉलेट नेक पेयर के नीचे रख दिया है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसको सही फीड नहीं करवा रहे थे, और लेकिन करवा भी रहे थे। पर ऐसा क्या होता है, जिन बच्चों को बहुत कम फीड करवाई जा रही हो, बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि वो हेल्दी हैं, लेकिन उनकी जो उंगलियां हैं ना हल्की हल्की पाँव की, वो अंदर की तरफ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो पाँव की खूबसूरती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, और इस पर अंडे भी दिए हुए थे। तो फिर मैंने जो है अंडे चेक किए, अंडे जो सही नहीं थे, हिले हुए थे, तो मैंने एक अंडा फेंक के एक बच्चा इसके नीचे रख दिया है। अब वो प्रॉपर फीड तो करवा रहा है, तो लेकिन देखते हैं। 19-20 मुझे लगता है इसके पाँव में फ़र्क आएगा, लेकिन अगर अच्छी फीड करवाते रहे फिर शायद मसला सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये देखें चोंच इसकी रोस्टी है, ये कोई मार्किंग नहीं है चोंच पे, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे, कुछ दिन बाद वो वाला बच्चा भी इनको हम दे देंगे यहाँ पे, दूसरे वाला भी, अगर ये अच्छा फीड हो गया तो। तो ये थी आज की अपडेट इस हवाले से हमारे सिनेमन प्रोजेक्ट की। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।